शेर की स्पीड लगभग 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और हिरन की स्पीड लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों बार बार हिरन का शिकार हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका साथी टप्पू निषाद इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि शेर से हिरन की स्पीड काफी तेज होती है, यानी कि शेर की स्पीड जो होती है 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और हिरन की जो स्पीड होती है करीबन जो है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। उसके बावजूद भी देखा यह जाता है कि बार बार हिरन का शिकार हो जाता है। बार बार शेर जो है हिरन को पकड़ लेता है, दबोच लेता है और शिकार कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जब हिरन को दौड़ा रहा होता है और हिरन जब दौड़ रही होती है तो आगे चलकर, यानी कि हिरन दौड़ते हुए भी आगे चलकर शेर को बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके वो देखती है। और जब वो हिरन बार बार मुड़ के देखती है शेर को, तो हिरन के अंदर एक डर जो है पैदा हो जाता है। डर बड़ा होने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है गिरना चालू हो जाता है और उसके वजह से उसके स्पीड में कमी आने लगती है। और उसके स्पीड के कमी होने से क्या होता है, कुछ ही समय के अंतराल में वो शेर का शिकार बन जाती है। शेर उसको पकड़ लेता है। यह इसकी बहुत बड़ी फाल्टिंग है। अगर हिरन अपने स्पीड को अगर समझ गई होती, अगर अपने ताकत को समझ गई होती, तो शायद वो कभी भी वो शेर का शिकार नहीं बन पाती। लेकिन हिरन ने अपने स्पीड को कभी समझा ही नहीं, अपने जो है आप को कभी समझा ही नहीं और उसके एक गड़बड़ी से वो इतनी स्पीड लिए हुए भी वो किसी काम की नहीं हो पाती। दोस्तों ये तो उसकी फाल्टिंग है, ये तो उसकी गड़बड़ी है। बार बार पीछे मुड़ करके देखना और अपने डर को अपने माइंड में बड़ा करते जाना, उसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहां पे जानने का यह विषय है कि शेर के अंदर आखिर में कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि कम स्पीड होते हुए भी 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के बाद भी आखिर में कैसे वो पकड़ लेता है हिरन को। दोस्तों शेर की सबसे अच्छी ये क्वालिटी है कि जब वो अपना लक्ष्य बना लेता है तो उसका फोकस केवल और केवल लक्ष्य पे होता है। और जब वो अपने शिकार को दौड़ाता है तो उसके मन में यह नहीं आता है कि मैं इसको पा नहीं लूंगा। वो 100% यह सोच के चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको पकड़ लेंगे और उसको शिकार बना के रहेंगे। न तो वो ऊपर देखता है, न तो दाएं देखता है, न तो वो बाएं देखता है। वो किसी की परवाह ही नहीं करता है। बस उसका निगाह जो होता है केवल और केवल लक्ष्य पे होता है। अगर जो उसका लक्ष्य बन चुका है, सपोज करिए कि उसका लक्ष्य जो है हिरन है और हिरन दौड़ते दौड़ते अगर 50 हिरन के बीच में चली जाए तब भी शेर का ध्यान उस 50 हिरन पर नहीं रहेगा। उसका ध्यान जो होता है, उसका जो है लक्ष्य जो होता है केवल वही होती है जिसको वो निशाना साध करके वो दौड़ना चालू करता है। ये इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है शेर की। इसी के वजह से वो कम स्पीड होने के बावजूद भी, कम स्पीड के दौड़ने के बाद भी वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। दोस्तों अगर इसको अपने जीवन पे लिया जाए, बहुत सारे लोग बहुत समय देने के बाद भी उनको सफलता क्यों नहीं मिल पाती है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा एक रीजन है कि वो जब भी कोई काम करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनको जो है अपने काम पे भरोसा नहीं होता है। वो भले ही 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन जब उस व्यक्ति को अपने काम के ऊपर जब उसको शक होगा, अपने काबिलियत के ऊपर उसको शक होगा, तो समझ लीजिए कभी भी जीवन में वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। हिरन को अपने ऊपर शक हुआ, अपने काबिलियत के ऊपर शक हुआ, इसीलिए उसका जो है एक बहुत बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ गया, अपनी जान को शेर के सामने निछावर करना पड़ गया। दोस्तों इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने काबिलियत को भूल जाता है,
जब वो व्यक्ति किसी लालच में पड़ जाता है, जब वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधने के बाद भी, यानी कि अपने लक्ष्य को जो है टारगेट बना लेने के बाद भी, जब वो ऊपर नीचे इधर उधर यानी कि दाएं बाएं जब वो देखने लगता है, लोगों की बातों को सुनना चालू कर देता है कि कहां तुम फंस गए, अरे यहां तो बहुत बड़ी दिक्कत है, यहां तो बड़ी सालों इनकम आती है, हमारे पास आओ ना, हम तुमको 5 साल के जो है जगह पे ना 1 दिन में ही तुमको महाराजा बना देंगे। और ये जो है स्पीड के चक्कर में क्या करता है, अपने जो है आप को अपने रास्ते से हटा देता है, और वही हाल उसका होता है जो हिरन का होता है। तो दोस्तों, स्पीड से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने लक्ष्य अगर बना लिया है तो दोस्तों एक एक कदम जो है आपको अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते रहने की जरूरत है, एकाग्रता बना करके चलने की जरूरत है, पूरा फोकस, पूरा जो है कंसंट्रेट, पूरा दिमाग आपका जो है केवल गोल पर होना चाहिए। और दोस्तों लक्ष्य तो मिलना ही मिलना है। दोस्तों लक्ष्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों। अगर आपके काम में ईमानदारी है, अगर आपके बातों में सच्चाई है, अगर आपका लक्ष्य अगर सही है, तो दुनिया की कोई हस्ती, दुनिया की कोई पावर आपको रोक नहीं सकती है आपको गोल तक जाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।